नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लोग हरियाणा के झज्जर में मौजूद हैं और ये झज्जर का एक ख़ास इलाका लगता है। मॉडल टाउन इस जगह का नाम है, जिसको झज्जर का दिल भी कहा जाता है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम अनुभवी लोग हैं। ज़रा एक बार कैमरा पास लाइए और घुमा के दिखाइए। तमाम जो लोग हैं इसमें ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन हैं जो बताया गया है, और ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने कम से कम 10, 12, 15, 20 चुनाव तक देखा होगा और राजनीति के नब्ज़ को अच्छे से समझते हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं और इनका जो अनुभव है वो आपके साथ भी साझा करेंगे कि हरियाणा में माहौल क्या दिखाई दे रहा है। तो बताइए ज़रा, क्या अनुभव साझा करना चाहते हैं और क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार साहब चुनाव में पूरा बदलाव है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी से लोग बहुत ही तंग आ चुके हैं। अच्छा। बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज, सभी को इन्होंने पीटा है। अच्छा। सब क्या काम करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कैप्टन सतवीर सिंह। अच्छा, रिटायर्ड है आज आर्मी से? जी। तो ये बताइए कि सबसे पहला सवाल मेरा मोदी सरकार को लेकर है। कहते हैं आर्मी में उन्होंने बहुत काम किया है। आर्मी से जुड़ा हुआ मुद्दा हरियाणा से सबसे ज्यादा बड़ा होता है, अग्निवीर का। आप क्या कैसे देखते हैं इसको? अग्निवीर की जो योजना है बिल्कुल गलत है। इसका आगामी आने वाले सालों में बहुत ही गलत परिणाम मिलेंगे। ये किसी की डिमांड नहीं थी। मोदी साहब ने बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी से बातचीत किए इस योजना का लागू किया है, जिसका बहुत भारी नुकसान होगा। हरियाणा में कितना प्रभाव पड़ रहा है? ये हरियाणा में 100% प्रभाव है। बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। 4 साल के बाद 75% बच्चे वापस आ जाएंगे। वो आने के बाद क्या करेंगे? वो खाली गोली चलाना सीखेंगे, बदमाशी पे उतर जाएंगे। नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्यों लगता है बीजेपी सरकार कह रही है हम इसमें प्रायोरिटी देंगे, उसको जो अग्निवीर आएंगे उसको हम आगे रखेंगे हर एक नौकरियों में? हम भी रिटायर हुए थे, हमें भी बोला गया था नौकरी देंगे। किसी को नौकरी नहीं मिली। 5% को नौकरी मिलती है, बाकी धक्के खाते हैं। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर में बहुत भारी शोषण है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में। इतनी डबल इंजन की उतनी खराब है। अच्छा। मोदी सरकार पे लोगों ने, जनता ने विश्वास किया था कि अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा, बढ़िया काम करेगा। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। कौन सा घोटाला हुआ? वो तो कहते हैं साफ छवि के नेता। मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आज तक नहीं आए। काला धन वापस आएगा, हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक एक पैसा नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक एक नौकरी नहीं दी है। लोगों को खाली बेवकूफ, गुस्सा है, मदारी का काम किया है। काफी गुस्सा है। विकास नाम की हरियाणा में चीज नहीं। हरियाणा को तो ऐसे इग्नोर कर रखा है कि ये तो बिल्कुल ही, क्या बताएं आपको, उसके लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। चलिए, कोई विकास नहीं है। आपको मैं अभी दिखाऊं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक पार्क है, मातूराम पार्क। सारे झूले टूटे पड़े हैं, सारे सेट टूटे पड़े हैं, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, लेंटर भी गिर गए हैं। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में गीता भुक्कल जी बार बार पॉइंट उठाते हैं विधानसभा में, कोई सुनवाई नहीं होती है उनकी। अच्छा ये बताइए कि जैसे हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, इससे लगता है बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? उन्होंने फायदे के लिए सोचा है, लेकिन नुकसान होगा। अच्छा, तो फायदे के लिए सोचा तो कुछ सोच के, कुछ रणनीति के तहत बदला होगा ना। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, उनकी बातों मानने वाली नहीं है। काफी दिन 10 साल बेवकूफ बन चुकी है जनता। अब जनता ने मन बना लिया है, अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप भी बताइए, क्या सोच रहे हैं? बताइए जरा, क्या माहौल चल रहा है और चाय पर बातें क्या? यही सारी बातें हैं जो साहब ने बता दी। अग्निवीर पर सबसे ज्यादा नुकसान है। और कौन कौन सा मुद्दा हरियाणा? हरियाणा का तो हरियाणा में और कौन कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर बटन दबाएंगे लोग? अब तो 40 दिन भी नहीं है, मुझे लगता है 35 दिन बचे हैं चुनाव में। आड़ा था बटन कांग्रेस का है, दब्बा का सबका। अच्छा। हाँ, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो 2 बार बनाया, तीसरी बार में इतनी नाराज? करे नहीं कुछ भी, सारे काम गणवाओ है तो ये उड्डा के करे और गणवाओ है। जितने भी काम है गणवाए, जो आड़ा है सब उड्डा के गणवाए, काम सब गणवा दिए। ये काम किए हुए हुड्डा सरकार को गिनवा रहे हैं। उन्हीं की लिस्ट गणवा दी। खट्टर सरकार 10 साल रही, कैसा लगा? साफ कर दिया झज्जर तो, हरियाणा को खटारा बना दिया। खटारा बढ़ा दिया। अच्छा, खटारा बना दिया। कैसा रहा यहाँ झज्जर का के मैं तो ये कहूँगा आपको कि हरियाणा का मतलब इस सरकार ने भट्ठा बैठा दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छा। इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि इनकी सरकार आने के बाद मतलब कास्ट का मतलब जो है उनका जातिवाद का जहर घोल दिया। अच्छा। यो तो एक काम इन्होंने बढ़िया किया है, जातिवाद का जहर घोल दिया। जातिवाद का इन्होंने आते ही मतलब ये जो है आगजनी करवा दी और कांग्रेस सरकार को बदनाम कर दिया।
ठीक है, इन्होंने सबसे बढ़िया इन्होंने अपनी तरफ से ये काम किया, बाकी इन्होंने कोई काम यहाँ हरियाणा में नहीं किया। कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, इससे पहले 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर भी बैठे थे, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा में तो कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सीट, लेकिन 50-50% दोनों के पास आ गया, आधे आधे सीटें। इस बार क्या दिखाई दे रहा है? अब की बार मतलब 75% कांग्रेस सरकार की सीट आएंगी। अच्छा। और कांग्रेस सरकार बहुमत से बनेगी। 65-68 के आसपास। हाँ 70 के करीब। हाँ 70 प्लस। हाँ 70 प्लस मैं बोलता हूँ, इतनी सीटें आएंगी। अच्छा ये बताइए कि चुनाव के वक्त है, बीजेपी भी खाली थोड़ी बैठेगी, वो भी तो कुछ रणनीति बनाएगी, तो क्यों लगता है आपको 70 सीटें? रणनीति तो इन्होंने पहले ही बनाई थी। पहले भी हम जब वोट मांगने के लिए जाते थे, घर घर डोर टू डोर जाते थे, उस टाइम ये बोलते थे कि हमारी वोटें छुपी हुई हैं, हमारी बोलती नहीं। क्या काम करते हैं आप? ठीक, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा आप भी आर्मी से? हाँ आर्मी से रिटायर हूँ। ठीक, आप भी आर्मी से? आर्मी से रिटायर। चलिए। अभी ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर 1.5 साल के ट्रेनिंग के दौरान एक बंदूक को खोलना और बंद जोड़ना नहीं आता। ठीक है, पहले 3 साल की ट्रेनिंग हुआ करती, और अभी 1.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान, 1.5 साल की तो ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर ये क्या काम करेंगे? आप ये बताओ कितना टाइम बच गया, कितना इनका छुट्टी का हो गया वो 4 साल के दौरान में, तो वो क्या काम करेगा? वो लड़ाई लड़ेगा, पेंशन उनकी नहीं है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बात कही कि हमारी सरकार आते ही अग्निवीर को खारिज करेंगे, विश्वास है? हाँ अच्छी बात है, और करेंगे, लगता है और हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और राहुल ने जो बोल दिया वो करेगा, ये मैं बोलता हूँ। बोलते देखिए, सरकार बनती है तो हर एक नेता बोलते हैं, मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं। मोदी जी ने तो बहुत बोला, और 9 साल हो गए, 9.5 हो गए, अभी 10 हो जाएंगे, और एक महीने की और रहेगी। 10 महीने की 10 साल की सरकार इसने मोदी की साल की तो पूरी हो गई, अब तो हो गया ना। हाँ अभी 11वां चल गया। इन मोदी ने क्या किया? एक काम बताओ, मोदी ने जितने भी भाषण दिए, ठीक है कि नहीं, उनका एक काम बताओ, ग्राउंड पर कुछ है, पेपर में मीडिया कुछ है, ठीक है। और ये जो कांग्रेस सरकार जब संसद के अंदर वहाँ अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं, और उसकी कटिंग करके, ठीक है कि नहीं, जो भाषण बोलते हैं हम सुनते हैं उसको, और फिर पेपर में कुछ कटिंग करके दिया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है कि नहीं, एक सच बताओ। हिसाब से हरियाणा में इस बार बदला 100%। चलिए आप बताइए भाई साहब, कुछ पेपर लेकर बैठे हैं और कुछ हिसाब किताब चल रहा है, मैं देख रहा था, तो क्या हिसाब किताब है जरा बताया? मैं एससी जाति से संबंध रखता हूँ। अब क्या किया है, पहले यहाँ पर भजन लाल ने 2 भाग किए थे, ए और बी कैटेगरी एससी की। अब इसने नायब श्रेणी ने की है, और आज तक भजन लाल की कहाँ पर स्थिति हो गई, यही स्थिति बीजेपी की और नायब श्रेणी की होनी है, क्योंकि जातियों का विभाजन करना और जहर घोड़ना ये इनका मुद्दा बना है, और ये खरे नहीं क्यों लगता है आपको जातियों का विभाजन किया जा रहा है? पहले किया था, पहले 2016 में क्या था, राजकुमार सैनी और मलिक दोनों इनके छोड़े हुए थे। जैसे कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान, चुनाव के दौरान, चुनावी रैली के दौरान लगातार सवाल उठाए, तो बीजेपी का इसमें ये तथ्य था कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे और द्वेष भावना बढ़ जाएगी। क्यों? हर साल जनगणना होती थी, उनमें सारे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते थे। अब आंकड़े तो प्रस्तुत होते नहीं, उनको छिपा करके कहाँ पर अजय, कोई भी पहले 5 वर्षीय योजना बनती थी, आंकड़ों के आधार पर बनती थी। अब आंकड़े तैयार नहीं, 5 वर्षीय योजना कैसे बनेंगे? किसको हमने विकास करना, किसका विकास नहीं करना, तो ये इनको सबको दबा लिया। तो मानते हैं जनगणना होनी चाहिए? जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना के साथ अपने आप पता लग जाए कौन गरीब है कौन अमीर है। ठीक है, ये अभी दोनों पार्टियों की, या फिर अगर जेजेपी भी है तो उनका भी बता दीजिए कि चारों पार्टियों की स्थिति ये हरियाणा में फिलहाल क्या है? हरियाणा में ये है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएंगी। कितनी? मैं तो 60 से ऊपर मानता हूँ। 60 से ऊपर? हाँ बिल्कुल, और आएंगी, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए, सब लोग परेशान हैं। और यहाँ पर तो केवल अगर हम थोड़े बहुत बच रहे हैं, तो हमारी विधायिका जो हमारी पूर्व मंत्री भी रही है, उसकी वजह से जो विधानसभा में आवाज़ उठाती है, तो झज्जर का कुछ विकास होता है, नहीं तो ये अपनी मर्जी कोई। बता दीजिए आप भी, क्या काम करते हैं? रिटायर्ड कर्मचारी। अच्छा, अभी रिटायर्ड कर्मचारी है, तो फिलहाल खेती किसानी से जुड़े हुए हैं या फिर खेती से जुड़े हुए हैं। तो बताइए किसानों का मुद्दा कितना रहेगा? किसानों का मुद्दा तो 100 की 100 है। अच्छा, होया क्या है, सरकार ने कुछ कराया नहीं,
आंदोलन तो अभी भी चल रहा है। आंदोलन अब भी चल रहा है, नहीं आगे चलेगा। अच्छा, आगे भी चलेगा। हाँ, आंदोलन हरियाणा में अगर सरकार बदलती है फिर भी चलता रहेगा। ना, फिर नहीं चलेगा, फिर खत्म होगा। जो ये इन्होंने अपनी जो मांग पत्र रखा है उसमें लड़ाई तो कहते हैं केंद्र सरकार से है इस मुद्दे पे। पहले हरियाणा की सोची जाएगी, उसके बाद केंद्र का करा होगा। पहले हरियाणा की जो इलेक्शन जिस जगह हो रहे हैं, पहले वहाँ की सोचो। चलिए, इलेक्शन केंद्र का जो मुद्दा है वो लेकर जाएंगे। हर आदमी उससे खिलाफ चल रहा है बीजेपी से कि भाई कांग्रेस की सरकार लाओ, संविधान को बचाओ। बस यही कहना है मेरा। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए सर, क्या क्या चाहते हैं, बताइए। हम चाहते हैं कि जो मैं पैरामिलिट्री पहले तो रिटायर हैं। पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायरमेंट हूँ। कितने भी डिपार्टमेंट है हरियाणा के, पूरे हरियाणा के अंदर सभी ने स्ट्राइक की है, सभी ने आंदोलन किया है, सभी को जो घसीटा गया है। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, सभी एनएचएम जो भी है, सभी ने, सरपंचों ने लाठियाँ खाई, सब कुछ खाया। तो पूरे सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ है सभी। तो अब की बार महंगाई, भ्रष्टाचार, अभी क्या गुंडागर्दी। अच्छा, ये बताइए, एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा खफा दिख रहे हैं। एक्स सर्विसमैन तो पूरे खफा है ही हैं, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा इन्होंने ऐसा उठा दिया है जिससे एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर जो है, एक इन्होंने क्या क्या रखा है, पेंशन और मतलब पुरानी पेंशन बाजी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस हरियाणा में बोलती है कि पहला मुद्दा हम इसी को पास करेंगे, अग्निवीर वाला और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, खड़े हो जाएंगे। हाँ, तो बताइए ज़रा कि क्या सोचा जा रहा है इस बार हरियाणा में और झज्जर में और आसपास के इलाकों में क्या बातचीत चल रही है। अब की बार 100% हरियाणा में कांग्रेस सरकार। अच्छा, बीजेपी वाले कुछ नहीं बोल रहे। पिछली बार बोला था 75 पार, लोकसभा में बोला 400 पार, अब क्यों नहीं बोलते। और जमुना पार कहाँ है? जमुना पार वाले किसने बोला, उन्होंने ही बोला था पहले। जेजेपी का नारा था। जेजेपी वाले अपने, उनका क्या हाल है? जेजेपी वाले अपने आप पार हो जाएंगे, उनका अलग हिसाब है, उनकी बात छोड़ो आप। अभी मुकाबला कांग्रेस है, कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास कोई मुकाबला नहीं है इनका। तो ये पिछली बार जेजेपी को अनदेखा किया, लेकिन बाद में तो किंग मेकर वही बन गई। कोई नहीं, वो तो लोगों ने साथ दे दिया, वो तो एक बात है, वो तो लोगों की भावना थी, उस हिसाब से उसके साथ जुड़ गया है अभी। लेकिन अब की बार कांग्रेस के पास 80+ सीटें आएंगी। केंद्र का भी कुछ इफेक्ट रहेगा यहाँ। केंद्र का भी रहेगा। किसानों का मेन मुद्दा है, अग्निवीर का मेन मुद्दा है, कर्मचारियों का मेन मुद्दा है, महिला पहलवानों का भी मेन मुद्दा है। फिर बेरोजगारी सबसे बुरी है, हरियाणा की वर्स्ट कंडीशन कर दी इन लोगों ने। तीसरा, इनके पास इतना भारी लोन दे दिया हरियाणा को, शायद किसी को पता भी नहीं होगा। पूरे देश के ऊपर कितना 55 लाख करोड़ था, अभी इन्होंने 306 करोड़ से ऊपर कर दिया। हरियाणा में उसमें मेरे ख्याल से एक आदमी के हिस्से में 2.5 या 3.25 करोड़ लाख के करीब एक आदमी के ऊपर आता है। तो बहुत सारे मुद्दों तो इकोनॉमी इन्होंने हिला दी, समाज को इन्होंने हिला दिया, सारे समाज का ताना बाना तोड़ दिया। युवा क्यों भड़के, नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं तोड़ दिया। नारा देने से थोड़ी काम होता है, जमीन पर तो कोई काम नहीं होता ना। जमीन पर आप काम करोगे तभी तो आपको वोट देंगे ना लोग। तो वोट नहीं दिया लोग, नारा धरातल पे नहीं उतरा। धरातल पर बिल्कुल नहीं है। युवा भड़के हुए नशे की तरफ जा रहे हैं। तीसरे दिन गोलियां चलती हैं, रोहतक में चलती है, रेवाड़ी में चलती है, महेंद्रगढ़ में चलती है, बादगढ़ में चलती है। तो ये गोलियां क्यों चलती हैं? युवाओं का दिमाग बदल दिया, लोगों को नौकरी मिली नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे आप ये बताओ। युवा है वो तो डाइवर्ट वैसे भी होता है। तो ये सारे मुद्दे क्या है, इनके लिए असर डालेंगे। तो बीजेपी को बिल्कुल ही आप माइनस के बराबर ही समझो। अमित शाह जी आएंगे, कुछ रणनीति वगैरह चाहे मोदी आए, कोई भी आए, कोई असर नहीं है यहाँ पर। कोई रणनीति तो लेकर आएंगे ना, क्या लगता है? रणनीति क्या ले आएंगे साहब? एक्स सर्विसमैन है। हाँ, एक सर्विसमैन देखने से भी लगता है। अच्छा अच्छा। तो सब पहली बात तो यह है कि जो है ना, हमने अब की बार जो है कांग्रेस लेकर आनी है। अच्छा। ठीक है, अभी लोकसभा के अंदर जो हमने कमर तोड़ दी थी, जो है ना, थोड़ी बच्ची उसकी दोनों टांग तोड़ दी है, और अभी क्या करेंगे वो बताएंगे बाद में। अच्छा। हाँ, 90+ जमानत जब्त करेंगे अब की बार साहब। 90 तो सारी सीट ही है टोटल। अब जमानत जब्त है, 90+ यही होता है। अच्छा, जमानत जब्त होगी। अच्छा, 90+0 आय का जो मामला है वो 0। हाँ, 0 अच्छा। करने का मूड ये है। अच्छा, ठीक है, बाकी रही बात यह है कि भाई तो कुछ तो काम किया होगा कि 2-4 सीट के लायक, 10 सीट के लायक, 15 सीट के लायक समझते होंगे। कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ जो है उन्होंने एक ढोंग कराया है। ठीक है, कुछ अलाउंस कुछ कर दिया, जाना ये दे दिया, हमने ये दे दिया, सब ढोंग है साहब। अच्छा। हर जगह ढोंग है। हमारे पास जो है ना, हरियाणा के अंदर ही है। आप हरियाणा में जो खट्टर
साहब जो मुख्यमंत्री थे उन्हें पहले तो वो था नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, वो ला के बैठा दिया हमारे सर पर आकर के। अभी यहाँ पर जाना ला करके जो उन्होंने ये हमारे पास फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी सर तोड़ दिया इन हमारी आइडिया ने। अच्छा, ठीक है, क्या पता आइडिया कुछ काम कर जाए, वो आईडी कुछ काम कर। आईडी कुछ नहीं काम करती साहब। आईडी तो हमारे पास में एक परिवार का सदस्य जो है झोड़ा लेकर के काख में घूमता, कोर्ट के चक्कर काटता ठीक कराने के लिए। अच्छा, ये बताइए बीपीएल का कार्ड बनवा रहा है और एक जो गरीब है उसका नहीं बन रहा साहब। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी यहाँ पर विरोध है, उसी तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी सबको लग रहा था कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन नतीजा जब आया तो बिल्कुल उलट हो गया। ये सब एक वो भी है कि भाई एक जो हमारी मशीन है जो उसके ऊपर भी जाना काफी उस पर भी सवाल है साहब, वो खत्म होगा नहीं बिल्कुल भी। अभी भी हो सकता है कि जाना वो कुछ आप बता रहा था मैं कि नंबर प्लस है, ठीक है, उसमें कुछ उस मशीन से ले जाएंगे, सब ले जाएंगे तो। अच्छा, हाँ, हम जो है पिछली बार जो है मोदी को बढ़ा दिया था साहब, वो मशीन से गड़ा गया। अच्छा, हाँ, चलिए आप भी बताइए चाचा, क्या सोच रहे हैं, बता दो। बस वही सोच रहा है कांग्रेस सरकार आएगी। मोदी जितने भाषण दे। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड मास्टर भी हूँ और एक्स सर्विसमैन भी हूँ। अच्छा, दोनों काम। हाँ जी। हाँ, तो क्या कह रहे बताइए। इनको बताने लिए क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतने एजेंडे इनके पास झूठी, सब कुछ झूठी बातें। ये कर देंगे, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, कुछ करने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, वास्तव में ये रियलिटी। तो तमाम अनुभवी लोग बदलाव चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा। अग्निवीरों की तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़े पेंशन, खुद तो पेंशन ले लेते हैं, हर बार जितनी बार बनते उतनी बार बनते, और उनकी पेंशन काट रहे हैं। किसकी वो इंसानियत है ये। तो इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल जी। आप क्या बताओ? बोलेंगे, चलिए आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं आप? मुद्दे क्या है चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। हरियाणा के मुद्दे ये हैं, अब की बार यहाँ पर कांग्रेस सरकार आएगी और 70+ आएगी, क्योंकि इसने क्षेत्रवाद का भी वो करा है बीजेपी सरकार ने। हमारे यहाँ पर तो मैं बता दूं, विकास कार्य जितना कांग्रेस सरकार में हुआ था उतना अब नहीं हुआ है। हमारे यहाँ एक नया बस स्टैंड बना है, उसके उस टाइम पर 30 करोड़ या 35 करोड़ कुछ सैंक्शन हुए थे। 10 करोड़ रुपए इन्होंने उस टाइम पर बीजेपी सरकार आएगी बचा लिए। बोले हमने देखो ये 10 करोड़ ये कांग्रेस सरकार खाती, वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल बनता और कुछ सुविधाएं देते, वो सुविधाएं वंचित रह गई। अच्छा, ये बताइए कि नए वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से क्या मतलब बदलाव दिखा? कुछ भी बदलाव नहीं दिखा, एक चेहरा बदला है, सिर्फ बात वही की वही है। चेहरा बदला है, बात वही है इनकी, वही नीचे नीचे अपनी नीतियां चला रहे हैं, लेकिन ये असफल होंगे। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक प्रारंभ स्कूल है। ये कह रहे थे कि ओबीसी समाज से आते हैं नए मुख्यमंत्री, तो इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने रणनीति बनाई कि ओबीसी समाज के वोटर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। धरातल पर आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लोग अलग अलग गाँव में जाते होंगे, अलग अलग लोगों से मिलते होंगे। ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन काम तो ओबीसी समाज वालों को चाहिए, ये काम तो ओबीसी समाज वालों का भी नहीं कर रहे। भाई कुछ आदमी हैं अपने उनका काम करते हैं, सभी का तो नहीं करते। वैसे लोग दिखावा अपनी ओबीसी एससी जर्नल इनका वो करते हैं, काम धरातल पर नहीं कर पा रहे। ये ओबीसी वाले भी इनके खिलाफ हैं। अच्छा, वो भी है, ओबीसी वाले भी खिलाफ है इनसे। तो चेहरा बदलने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। अच्छा, प्रभावी चेहरा कौन थे, खट्टर जी और ये वाले? मतलब दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों एक से थाली के चट्टे बट्टे थे। हमने मतलब इनमें से दोनों में से कोई तो होगा ना। इसका अभी कार्यकाल दिखाई दिया नहीं है, उसका देख लिया। बीजेपी सरकार को ये पता चल गया था कि भाई इसकी क्या सिचुएशन है, इसका क्या चेहरा है, क्या इसकी नीतियाँ हैं, वो सब वाकिफ हो गए थे लोग। अगर अब इसके बुरे दिन आने वाले हैं, इसको पहले ही खिसका दो, इसलिए वो चलता कर दिया। अब ये नया इसको इसका नीति तो बीजेपी की चलेंगी, इससे लोग पहले से ही सचेत हैं। और अब की बार हमारे हिसाब से तो 70+ कांग्रेस सरकार आएगी। और हमारी ये विधायिका है यहाँ पर, ये आवाज़ उठा करके यहाँ पर जो पुराने जो इनके कार्य थे उनको धरातल पर बचाए रखने का कार्य कर रही है। ये तो इनको भी ले ध्वस्त कर रहे हैं। बताइए सर। बस इन्हें बता दिया, कड़क है बिल्कुल नेताजी टाइप। नहीं, इन्हें बता दिया, वही बात है। आप भी बता दो। है बिल्कुल सही। चलिए आप भी बता दीजिए सर आखिरी में। ये है, वैसे हम हर रोज 8-10 गांव में घूमते हैं, सर्वे करते हैं आपकी तरह ही। अच्छा, बातचीत करते हैं लोग। बातचीत करते हैं। आप उसको पब्लिश करते हैं, बांटते हैं। हम उसको अपने साथ लिखते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जो मेहनत कश आदमी है, वो एक तो पुराने भाईचारे को याद रख रहा है, भाईचारे के साथ
चुनाव में उतरेंगे और बिल्कुल भाजपा को कड़ा सबक सिखाएंगे। हाँ, ये तो 70 प्लस कह रहे हैं, हम 80 प्लस कह रहे हैं, हम तो फिर वो 86 वाली बात पर कायम है। सरकार 86 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे और बिल्कुल जो सत्ता में लोकतंत्र पर हमला करेगा, कोई भी हो, लोकतंत्र के हमले को सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये मैं लेकिन वही सवाल मैंने इनसे पीछे भी पूछा कि चुनाव के वक्त बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं इधर भटक जाता है, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी किरण चौधरी क्या हुआ, अलग अलग गुट हैं कांग्रेस में भी, उसको लेकर भी, टिकट को लेकर भी झगड़ा होता है। तो ये मुद्दा भी तो कहीं ना कहीं असर डालता है जमीन पे। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मेरे सामने जेजेपी का दफ्तर है और ये कहते थे चट्टान से मजबूत सरकार। और हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है जहाँ का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब बिना ही चुनाव के बदल दिए गए। ये लोगों का एक बहुत बड़ा भय था और उस भय को दबाने के लिए जब जो नया चेहरा बनाया गया, वो कहता था 95 दिन राज करूंगा, वो 95 दिन से घटकर 85 दिन पर आ गया। चट्टान से मजबूत नहीं था, साल चल गई, फिर भी गठबंधन में बनी, फिर भी चल गई 10 साल तक। जनता बिल्कुल ही खुश नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई बहुत भारी समस्या है। दूसरा, खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। विनेश फोगाट, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, वो आंदोलन पर बैठे। कैसे सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ सकती है विनेश फोगाट? बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकती? लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल लड़ना चाहिए, उससे लोकतंत्र को बल मिलेगा। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई राजनीति में तुरंत आ गई। ना, ऐसे तो बीजेपी में आई हुई है। अच्छा। बबीता फोगाट है, उसकी जो चचेरी बहन है वो भी आई है, और दूसरे पहलवानी भी आए। विनेश को आना ठीक है? बिल्कुल ठीक, आना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए, आप भी कुछ कहेंगे? हैं, बहुत देर से खड़े हैं, बता दो कुछ। सर, मेरा तो यही कहना है, मेरा काम होता है जैसे झज्जर से दिल्ली जाना। आप किस दिन गाड़ी लेके बहादुरगढ़ वाले रोड पर निकलो। 10 साल से हम तो यही देख रहे हैं, हाँ अभी आएंगे, अभी बनेगा, 2 साल में बनेगा। अब ये चुनाव सर पे है, तो अभी पैसे सैंक्शन कर दिए, पर उसका काम नहीं है। चलिए भैया, देखिए ये 45 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे का हो रखा है। भैया देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, और खासकर देखिए रिटायरमेंट के बाद जो है लोग राजनीति पर चर्चा ज़रूर करते हैं, क्योंकि खाली वक्त होता है तो तमाम लोग शाम को बैठते होंगे, अलग अलग गांव में जाते होंगे, तो इनका अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तो अब तमाम अनुभवी लोगों से हमने बातचीत की आज झज्जर में, और कोशिश की है कि इन लोगों की राय क्या है, क्या मुद्दे हैं हरियाणा में ग्राउंड पर जो इस चुनाव में चलने वाले हैं, आगे भी चलेंगे और इसी तरीके से लगातार आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग तबके से। कल हमने युवाओं से बातचीत की, उससे पहले महिलाओं से की, तो अलग अलग तबके से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।